संधि परिभाषा अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। वर्णों में होने वाली संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। यदि स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होता है। जैसे एक धन अक्षरः, अ और अ का मेल हो रहा है तो एकाक्षरः। दूसरा व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो और परिवर्तन व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे पहला व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। जगद्धन नाथः, जगन्नाथः। सद्धन चरित्रः, सच्चरित्रः। दूसरा व्यंजन का स्वर के साथ मेल। वाक्धन अस्ति, वागस्ति। अचधन अन्तः, अजन्तः। तीसरा विसर्ग संधि। यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के साथ स्वर का मेल। प्रथमधन अध्यायः, प्रथमो अध्यायः। विसर्ग के साथ व्यंजन का। नमः धन्ते, नमस्ते। व्यंजन संधि पर स्वर्ण संधि। पद के अंत में म को होने वाले अनुस्वार के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, उस अनुस्वार को उसी वर्ण का 5वां वर्ण विकल्प हो जाता है। यथा त्वं धन करोषि, त्वं करोषि। गाम धन ददाति, गाम ददाति। अहम धम करोमि, अहम करोमि। जश्त्व संधि। जब प्रथम वर्ण के पश्चात कोई भी भिन्न वर्ण अथवा स्वर आए तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है। क को ग, दिग्धन गजः। तो क को ग हो जाएगा दिग्गजः। वाग्धन ईशः, वागीशः। दिग्धन अम्बरः, दिगंबरः। च को ज, अचधन अन्तः, अजन्तः। अचधन आदिः, अजादिः। ट को ड, सटधन आननः। तो ट को ड हो जाएगा सटधन आननः, सडाननः। सटधन देवः, सट देवः। त को द, सदधन आचारः। तो त का हो जाएगा द, सतधन आचारः, सदाचारः। चित्तधन आनंदः, चिदानंदः। प को ब, सुपधन अन्तः। प को ब हो जाएगा सुपधन अन्तः, सुबन्तः। अपधन अजः, अबजः।
विसर्ग संधि षत्व षत्व षत्व, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद च छ, परे होने पर विसर्ग को श ट ठ, विसर्ग को स तथा त थ का परे होने पर विसर्ग स हो जाता है। विसर्ग स। नमः धन कारः, विसर्ग के बाद का है तो वो हो जाएगा स। तो नमः धन कारः नमस्कारः, नमः धन ते नमस्ते। विसर्ग श। कः धन छात्रः, विसर्ग के बाद छ होने से वो श हो जाएगा कह रहा है। तो कः धन छात्रः, तो कश छात्रः। कः धन चित, विसर्ग के बाद च होने से श हो जाएगा। तो कः धन चित कश्चित। विसर्ग को श। तो रामः धन षष्ठ, विसर्ग के बाद श है तो वो स हो जाएगा। रामः धन षष्ठः राम षष्ठः। धनु धन टंकारः, विसर्ग के बाद ट है तो वो श हो जाएगा। धनु धन टंकारः धनुष टंकारः।